हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है परमार टैरो में। मैं सृष्टि, आपकी इंट्यूटिव गाइड। और आज हम टैरो के थ्रू देखेंगे आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनके करंट थॉट्स क्या है, इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए और हम देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनके विचार इस समय क्या है, सोच क्या रहे हैं वो। हर हर महादेव। First, we have blessings of Ganesh. Okay. Then we have Knight of Lotuses. Then we have Seven of Discs. Beautiful and positive cards. And Eight of Discs. आपके जो भी पार्टनर है वो आपके इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, एफर्ट्स डालने के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। कैसे आपको प्यार का इजहार किया जाए, कैसे फीलिंग्स बयां की जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए आपको अपने प्यार के बारे में जो इनके दिल में उमड़ रहा है, ठीक है। प्यार की गहराई जो इनके दिल में उमड़ रही है, वो जज्बात जो इनके दिल में है, ठीक है, वो आप पर कैसे बरसाएं, वो आपको कैसे दिखाएं, कैसे जताएं, वो सब उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। बहुत प्यार करना चाहते हैं और बहुत प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, तो इस समय यही सोच रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपके जो कनेक्शन में गड़बड़ी हुई है पास्ट में, या इस समय भी जो गड़बड़ी चल रही है आपके कनेक्शन में, जो हर्डल्स क्रिएट हुए हैं आपके और उनके बीच में, एक स्मूथली चीज़ों को लेकर जाने की जगह जो कुछ चीज़ें बहुत रुकावटें बनी हैं आपके कनेक्शन में, इस समय वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ऐसी एनर्जी में है कि वो सब हर्डल्स दूर करना चाहते हैं, आपके बीच के सब रुकावटों को दूर करके आप तक पहुँचना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं। वो खुद ही ये चीज़ करना चाहते हैं कि चीज़ें वो सब जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो अपनी तरफ से रिमूव कर दें, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हटा दें, जो भी गड़बड़ी हुई है उसे साफ कर दें, सफाया चट कर दें, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके कनेक्शन को एक नया मोड़ दिखाना चाहते हैं, एक नया मोड़ इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। पीछे वाला जो चैप्टर था उसे बिल्कुल क्लोज करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर इसमें लेकर चलना चाहते हैं आपके जो पार्टनर हैं। इस समय यही सब कुछ वो सोच रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कहीं ना कहीं हो सकता है भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, कि हे प्रभु, इस कनेक्शन में जो भी गड़बड़ी हुई है मेरे थ्रू, ठीक है, वो आप ठीक कर दीजिए। कहीं ना कहीं भगवान से भी प्रार्थना वो करते हुए मुझे कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है, और खुद से भी यही बार बार सोच रहे हैं। तो देखते हैं और क्लैरिटी से हम इस कार्ड्स को समझेंगे। हर हर महादेव। क्लैरिटी फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ गणेश। We have Page of Cups. हर महादेव। भाई आपके पार्टनर के दिल में इस समय प्यार है और आपका ही ख्याल चल रहा है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हर महादेव। क्लैरिटी फॉर सेवन ऑफ डिस्क्स। We have the Fool. Okay. Bottom of deck we have Seven of Swords. Okay. कहाँ रख दूँ इसको? फाइन।
आपके पार्टनर के रास्ते में जो भी रुकावटें भी अगर हैं आप तक पहुंचने की, तो वो सोच रहे हैं कि सब रुकावटों को पार करें, ठीक है? कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग में आपके पार्टनर, जो होगा देखा जाएगा, पर इस रिश्ते पे काम करना है, इस बारे में सोच रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उन्हें नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं क्या उनके साथ, ठीक है? इस बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? बट वो क्या चाहते हैं, वो कूदना चाहते हैं, मतलब गिर जाना चाहते हैं, आ जाना चाहते हैं, कहते हैं ना जंप इन करना चाहते हैं। वो रिस्क लेना चाहते हैं, एक प्रकार का, एक नई शुरुआत करने के लिए। नहीं पता आगे का सीन क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, बट उनके लिए महत्व ये रखता है कि ये रिश्ता बच जाए, ये रिश्ता टूटे नहीं, आगे चले, आगे बढ़े, ठीक है? ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारा प्यार तो है ही उनके अंदर आपको लेकर, बहुत सारा जुनून भी है, बहुत बातें करना चाहते हैं आपसे, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, ठीक है? मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि इस समय वो सोच रहे हैं भाई, वो मतलब, या ठीक है एक सेंस में भाई बोल देते हैं हम लोग, वो आपको नहीं बोल रहे हैं मतलब एक सेंस में वो ये समझ पा रहे हैं कि वो दिखती कैसे है यार, उसकी उसकी मतलब आंखें, उसका लहजा, ठीक है? या दिखता कैसे है, उसके हेयर्स, उसके मतलब कद-काठी, वो कितनी अजीब मस्त, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि इनके दिमाग में भी चल रहा है कि फिजिकल जो अपीयरेंस है उसको लेकर एप्रिशिएशन, उसको लेकर ना एक इनके अंदर एडमायरेशन चल रहा है, ठीक है? बहुत उस ख्याल में है ये कि आवाज़ भी बहुत तगड़ी है इसकी, और दिखती भी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी कितना तगड़ा है इसका, बिहेवियर भी कितना अच्छा है, और मेरे तो दिलों में छा गई, मेरे दिल दिमाग सब जगह छा गया ये आदमी, ठीक है? आदमी, औरत, लड़का लड़की जो भी, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग आप इस बात को लीजिए, मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए, ठीक है? इतना तो आप एक रीडर के लिए कर ही सकते हैं जनरल वे में। तो उनके अंदर आपके लिए एक जुनून टाइप का है, एक खुशी है, एक ताजगी है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे बनाना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, अपना पैशन, अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स आपके साथ में, ठीक है? और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉरी भी बोलना पड़े तो सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है? आपको एक सॉरी भी बोल के देना चाहते हैं कि सॉरी, चीज़ें तो ठीक अगर हो जाए, और अगर डायरेक्टली ना बोल पाए तो सॉरी बोलने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं वो, ठीक है? हो सकता है कि आइज़ से, अपने किसी जेस्चर से, या अपनी किसी स्टेटस से, अपनी किसी बिहेवियर से, फ्रेंडली बिहेवियर में आपको लेके आए और उससे आपको फील कराएं कि पास की चीज़ों को भूल जाओ ना, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक न्यू स्टार्ट के लिए वो कुछ आपको फील कराना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है आप वैसे ना माने तो किसी और तरीके से काम निकलवाना चाहें, मतलब कहते हैं ना सीधी उंगली से काम ना चले तो थोड़ी टेढ़ी उंगली करके हम इसको अपनी तरफ खींचे, वो वाला भी इनका सीन है, ठीक है? थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? थोड़ा दूसरे तरीके से काम निकालना, बस डायरेक्टली अगर आप नहीं मान रहे हो तो कुछ इनडायरेक्टली चीज़ें हेर फेर करके वो आपको अपनी तरफ अटेंशन आपकी लेना चाहें, इस बारे में भी वो बहुत कुछ तिगड़म चला रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है? और थोड़ा और अगर ब्रीफ में जाना चाहते हैं तो हम देखते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ में कि और कुछ नहीं अगर हमें इसमें पता चलता है। हर हर महादेव, इतने सारे कार्ड्स, इनके ऊपर शफल करना पड़ेगा। ओके फाइन, वी हैव क्वीन ऑफ एरोज, नाइट ऑफ लोटसेस एंड नाइट ऑफ wands। हर हर महादेव। बहुत बहुत विचार चल रहे हैं इनके माइंड में, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और हर हर महादेव कार्ड्स ऐसे उल्ट पुल्ट हो रहे हैं। बताइए प्रभु। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने अभी कल ही 2 बार आपके लिए इस टॉपिक पर रीडिंग करने की कोशिश की। एक बार मेरा पूरा माइक बंद हो गया, 25 मिनट्स की पूरी रिकॉर्डिंग हो गई,
जब मैंने रीचेक किया तो पता चला ऑडियो ही नहीं है उसमें। और दूसरी रीडिंग भी की, बट उसमें मुझे फीलिंग नहीं, गट फीलिंग नहीं आई। मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं हुआ, रीडिंग करने का मन नहीं था। स्टिल मैंने किया, फिर भी मुझे लगा नहीं, इसको मुझे नहीं बेचना। इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा, इसलिए आज मैं उस दिन मतलब आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आ पाई, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। बट नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वेसल्स। ओह माय गॉड, ओके। हर हर महादेव। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमें एक ही कार्ड चाहिए। इतने तो मेरे व्यूवर्स समझदार हैं कि वो समझ सकते हैं, लेट हो गए तो कुछ गड़बड़ की होगी। ओके, द ग्रीन वुमेन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सीयर। गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में किसी और थर्ड चीज़ का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। थर्ड चीज़ का इन्फ्लुएंस कैसे? या तो कोई मतलब दूसरा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से आप तक आने में इनकी रुकावटें बन रही थी। चीज़ें थोड़ी सी मतलब चीज़ें ऐसी हो रही थी कि हर्डल्स जैसी, ठीक है, बाउंड्रीज सेट हो रही थी, थोड़ी सी बाउंड्रीज से जंप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ थर्ड। कोई भी चीज़ हो सकती है, अपना काम हो सकता है, पर्सन नहीं है। अगर आपको लगता है पर्सन नहीं है तो कोई काम भी हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, वो कोई तीसरी चीज़ जो आप दोनों के बीच में एक रीज़न बन रही थी, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रही थी आपके पर्सन की लाइफ में। अब वो क्या कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। या अगर आपको पता है कोई पर्सन है तो आप पर्सन को ले सकते हैं। अगर आपको पता है कोई वर्क है, कोई उनकी स्टडी है, या कोई उनका अलग कोई गोल है, कुछ और है, या फैमिली इशू है, कुछ भी है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को ले सकते हैं। तो वो कोई थर्ड चीज़, मैं उसे थर्ड चीज़ बोलूँगी, वो जो भी थर्ड चीज़ है आपके पर्सन के लिए, वो उससे छोड़ करके, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कनेक्शन को आपके लिए एक मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो एज अ माइंड उसको कंप्लीट कर रहे हैं, अपने माइंड के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे नहीं उसके साथ में है, माइंड के लेवल पे है, ठीक है, अपने माइंड के साथ में काम कर रहे हैं विदाउट इमोशंस। कोई इमोशन, कोई प्यार, कोई कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी लेवल पे वो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। तो वो उस जो भी बंदिशों में बंधे हैं उस चीज़ की वजह से, उस थर्ड चीज़ की वजह से, तो वो उससे उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बाउंड्रीज से फ्री होने के बारे में सोच रहे हैं, रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, आप तक पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। और नहीं पता उनको आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उन्हें कैसे एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, उनको इस बारे में नहीं पता। एक रिस्क की तरह आपके और आने के बारे में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन की ओर ले जाना चाहते हैं। ये इनकी तमन्ना है और ये इनके विचार भी हैं, ठीक है, इस समय के, करंट समय के। क्योंकि ना आप एक ऐसे व्यक्ति इनको दिखाई देते हो जिसके अंदर प्यार है, जो प्यार देना चाहता है, जो केयर देना चाहता है, जो बहुत मदरली है, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, बट जिसके अंदर बहुत इमोशंस हैं। जो ऐसा समझो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाओ और वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि वो प्रैक्टिकली तुमसे बात नहीं करेगा, वो इमोशनली बात करेगा, ठीक है। अगर आप उसके पास जाओ तो वो ये बोलेगा कि तुम बोलो कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा ऐसा, और वो व्यक्ति जो मतलब जिस नज़र से ये आपको देख रहे हैं, वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि दोबारा ये सब गलतियां मत करना मेरे साथ प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ठीक है, मेरा कनेक्शन तुमसे है, और अगर तुम सीरियस हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी देखना या नापना तोलना, नाप तोल वाले व्यक्ति नहीं हो कि क्या बेनिफिट्स उससे मिलेंगे, क्या लॉस हो जाएगा, ऐसे वाले व्यक्ति आप नहीं हो, ठीक है। आप हो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने वाले, सोल लेवल पे कनेक्ट करने वाले। कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति आपको टच कर गया अंदर तक,
तो आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हो, उस व्यक्ति के साथ हो। इनर कंफर्ट अगर उस व्यक्ति से आपको महसूस हुआ तो आप उस व्यक्ति को इनर कंफर्ट भी देने के लिए तैयार हो, इमोशंस भी देने के लिए तैयार हो, अपनी लाइफ भी देने के लिए तैयार हो, अपनी पूरी सपोर्ट, ठीक है, अपना मैं क्या बोलूँ कि अपना सब कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि टोटल सरेंडर करना, आप उनके प्रति समर्पित रहोगे, हर एक एक टाइम पे उनके साथ खड़े रहना। ऐसे वाले टाइप के व्यक्ति हो, बिना मांगे प्यार देना, जब बोलो तब प्यार की बरसात करने वाले व्यक्ति टाइप के आप इनको दिखाई देते हो। इसलिए तो इनका जुनून आपकी तरफ से नहीं हट रहा है, इसलिए इनका जो प्रेम है आपकी तरफ बढ़ रहा है, आना चाहते हैं, रीच आउट करने की, बहुत तेज़ी से रीच आउट करने की एनर्जी है इनकी। अभी सोच रहे हैं कैसे कैसे एक्सप्रेस कर दूँ उसे जाके, वो इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा है, कैसे उससे बात कर लूँ, क्योंकि वो थर्ड चीज़ में उन्हें ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगी कि आपको बहुत ही आपके लिए इसलिए भी पास आना चाहते हैं, सब बाउंड्रीज, सब चीज़ों से, सब हर्डल्स को आपके बीच में से इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप वैसे व्यक्ति हो जिसके साथ में इन्वेस्ट करें तो सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, और इन्वेस्ट नहीं किया और किसी और चीज़ को ले लिया उसकी जगह पे, उसे रिप्लेस करके, तो मतलब मानो कि सब तबाह कर दिया, ठीक है, सब खोखली चीज़ें उसने सिलेक्ट कर ली असली चीज़ को खोकर। तो ऐसी वाली फीलिंग इनके माइंड में है आपको लेकर, ऐसी वाली थॉट्स इनके अंदर हैं आपको लेकर। और ये देखते हैं कि आप बहुत मैं ऐसा बोलूँगी, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, आपको अपने आप को मेंटेन करना आता है, प्रेजेंटेबल है आप, खुद को कैसे प्रेजेंट करना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है, मेंटेन कैसे करना है अपने बिहेवियर को, आपको एक तो दूसरे के बिहेवियर को कैसे समझना है, ऊपर से अपने आप को कैसे समझाना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, कोई एक नई चीज़ आपको आती होगी, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आपको आ सकती है, और फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते होंगे, ठीक है, आपकी आवाज़ हो सकती है अच्छी हो, और कुछ ज्वेलरीज वगैरह जो आप अगर पहनते हो, या लड़के हो तो भी एक्सेसरीज अगर आप पहनते हो तो बहुत फिजिकली आप पर वो बहुत जचती है, आपको उसकी बहुत अच्छी सेंस है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा देखते हैं कि ऑल इन वन एक ऐसा पर्सन जो परफेक्ट है, ठीक है, मतलब हम परफेक्ट तो वैसे कुछ नहीं होता, बट ऐसा व्यक्ति जो सबसे भीड़ में खास है, जो इमोशनली कनेक्ट होना जानता है, जो फिजिकली भी अट्रैक्टिव है, इमोशनली भी कनेक्ट करना जानता है, और जिसको सिर्फ मतलब जिसके लिए स्वार्थ कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है, जिसके लिए रिलेशन से इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। आप इस टाइप की कैटेगरी के व्यक्ति हो। इनका दिमाग दिल और दिमाग आपने पूरा ऊपर नीचे कर दिया। देखिए कैसे आदमी के पैर कहाँ हैं और आदमी कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए बेबस होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं कि भाई तुम जैसे व्यक्ति को इतना परेशान किया, मुझे थोड़ा थोड़ा माफ़ कर दो। इस बारे में ये सोच रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि एज अ सीयर आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत हो सकता है कि आप ना सामने वाले को परख लेते हो, भाई इसके दिल में क्या चल रहा है। कई बार तो उनको क्या चाहिए आपसे, आप इस बात को समझ जाते हो, ठीक है। वो उस तरीके की टाइम टू टाइम केयर करना, टाइम टू टाइम समझना, और अंदर की बात को भी पकड़ के उसके लिए वैसा कर देना, तो आंखों से भी समझ जाना इमोशंस को, उनके फेस से समझ जाना उनकी चीज़ों को। इनको ये लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, और हो सकता है कि भाई आप इंट्यूटिवली भी कुछ करते हो, मतलब ज़रूरी नहीं आप टैरो रीडर हो या आप कुछ ऐसा वैसा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान को पूजते हो, मानते हो, राइट, और पूजा पाठ करते हो, एक प्योर सोल हो। डेफिनेटली आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ें करते होंगे। अदरवाइज आपकी सोल बहुत प्योर है, आप इनसाइड आप जो है एक इनोसेंट हैं, ठीक है, बहुत प्यारे लोग हैं, और इनर वर्क ज़रूर करते होंगे। इमोशंस को मैच्योरली हैंडल करना भी आपको आता होगा। सिचुएशन के साथ गिरना आपको नहीं आता, उठना आपके अंदर, उठने की ताकत है, उठना आता है आपको, ठीक है। तो गाइस बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है आपके पार्टनर की, बहुत अच्छे विचार हैं, आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत प्यार है उनके अंदर, और आपके साथ में रिश्ते को बचाना चाहते हैं, रिश्ते को चलाना चाहते हैं। चीज़ें जो बीच में बिगड़ रही हैं उनको ठीक करने के बारे में वो इस समय सोच रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन के थॉट्स। अब हम देखते हैं कि उनके तरफ से कुछ रिटन मैसेजेस अगर हों तो वो भी हम निकालते हैं। धैर्य धारण करें कृपया करके।
हर हर महादेव। रिटन मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं मन में, कहने के बारे में, करने के बारे में। इस पर निकाल लेते हैं कुछ। तब तक मैं आपको बोल दूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन भी दबा के रखिए अपना, और शेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें किसी को। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग भी करानी है तो आप मेरे पेज पर ईमेल चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ रिटन मैसेजेस। मैं जा रहा हूँ दूर, तुमने आवाज़ दोगी क्या? ये कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ दूर, तुमने आवाज़ दोगी क्या? मतलब अगर ये दूर भी आपसे हो रहे हैं, इस टाइम दूर ही है ऑलरेडी आपसे, तुम क्या आवाज़ भी नहीं दोगी मुझे? हम दूर ही हो रहे हैं तो आवाज़ नहीं दोगी मुझे? गाना ही गा रहे हैं ऑलमोस्ट आपके लिए, पर धोखा नहीं बोल रहे हैं आपको, धोखे तो खुद ही करके गए हैं। तुम मेरी रोशनी हो, लाइफ हो। यस, आप इनकी सन की तरह हैं, रोशनी है। एक सॉन्ग नहीं है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आई एम सॉरी। इनसे आपके साथ में कुछ गलतियां हुई हैं जिसके लिए आपको सॉरी कहना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, विद पेज ऑफ कप्स मुझे दिख रहा था कि वो आपको कुछ एक सॉरी बोलना चाहता है। रीडिंग में मैंने ये हाईलाइट किया था। मुझे इंतज़ार है तुम्हारा और हमेशा रहेगा। बहुत क्लियर मैसेज है। आपसे इतना प्यार हो गया है कि आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, इसलिए आपका ही इंतज़ार है इनके लिए। मुझे परिस्थितियों ने रुका है। देखा, हमने वो थर्ड सिचुएशन जो मार्क की थी, उन्होंने इनकी बाउंड्रीज बनाई है और उसी को क्रॉस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे क्रॉस कर रहे हैं बाउंड्रीज। दिल डूबा तेरी आंखों में ये दिल डूबा। ये गाना भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सुन सकते हैं। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं गाने लग जाऊंगी, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। मैं मजबूर हूँ नहीं आ सकता, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आ भी जाएं सोच विचार करके कुछ टाइम, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी इनकी एनर्जीज नहीं है, मजबूरी की एनर्जीज हैं, जिस बाउंड्रीज में है उससे बाहर निकलना अभी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये गाना दे रहे हैं आपको, सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब डेडिकेट कर रहे हैं। तुम पहली बार में दीवाना कर गए, हम तेरे दिल नशी चेहरे पे मर गए, ऐसा कुछ है वो गाना। अब ये कह रहे हैं तुम बस मेरी हो, आई कांट शेयर यू विद एनीवन। बट ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। अभी बेशक ये रुक रहे हैं, बट अगर बात आपके किसी और के होने पर आई तो नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारा होना है, इनको आप ही का होना है। कहीं पे भी अटके झटके हों, ये लटक झटक के आप ही के पास, इनको आपका ही होना है। तुमसे बात करना चाहता हूँ, ये भी एनर्जी निकली थी, ये आपसे बात करना चाहते हैं। लास्ट नहीं है। मैं तुम्हारे इश्क में डूब चुका हूँ, ये आपके इश्क में डूब चुके हैं। तैरना सीख लो भैया। कहीं तुम्हें खोने के साथ मैंने खुद की खुशी भी खो दी, तो खुशी भी जा चुकी है इनकी। ये खुश नहीं है, अगर नहीं भी दिखाते हो तो नो नो नो, ये खुश नहीं है दोस्तों, आपसे ज़्यादा दुखी है। आपको लग रहा होगा आप ही की एनर्जी डाउन है, नहीं, इनकी एनर्जी और ज़्यादा डाउन है। तो देखते हैं कि भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। यही कार्ड आना चाहता है, देखते हैं। ऑफरिंग एवरीथिंग टू गॉड। जो भी करते हो, जो भी चीज़ें करते हो आप डेली लाइफ में, भगवान को ऑफर करो, ठीक है। यही आपकी गाइडेंस है। इसमें लिखा भी है, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू गिव अवे, एंड वॉट एवर ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, डू ऑल ऑफ दैट उस सन ऑफ गुड्डी एज एन ऑफरिंग टू मी। भगवान के लिए सब कुछ करो, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित अर्पित करके करो, ठीक है। ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, बस ऐसा भावना रखो। भगवान आपके लिए इस समय यही निर्देश दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, एंड अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मुँह पे ऐसी स्माइल करके रहिए, ठीक है, असली वाली, ऐसे नहीं बस। ठीक है, कॉलगेट का हमें प्रमोशन नहीं करना है, बट स्माइल करनी है, ठीक है गाइज। और अच्छे गाने सुनिए, थोड़ा बारिश को देखिए, थोड़ा नेचर के साथ जुड़िए। ये मेरी तरफ से कुछ मैसेजेस हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।